दोस्तों, मैं आज नंबर एनालॉजी का एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को ज्यादा जरूर देखिएगा। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली क्या रहने वाला है, आज के लेक्चर में हम लेटर एनालॉजी से डील कर रहे होंगे। ठीक है, लेटर एनालॉजी से डील करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर्स को देखने से पहले आपको जो भी अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उनके क्या नंबर्स होते हैं, जैसे ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, जेड 26 पे आता है। तो आपको ये याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप पहले उन्हें याद करके आइए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। तो देखो, जो बी का रिलेशन है 16 के साथ, वही रिलेशन डी का क्वेश्चन मार्क वाली जगह के साथ होना चाहिए, तो फिक्स है। अब देखिए, ए बी सी डी, ए किस स्थान पर आता है, पहले स्थान पर बी, दूसरे पे सी, तीसरे पे और डी चौथे पे आता है। ठीक है, अब देखिए बी दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, बी किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। मैं 2 पर ऐसी क्या पावर कर दूं, 2 पर मैं ऐसी क्या पावर कर दूं मुझे 16 मिल जाए। तो अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूं तो दोस्तों मुझे 16 मिल सकता है। अब देखिए डी कौन सी नंबर पर आ रहा है, 4th नंबर पे। अब देखिए 4 की पावर में मुझे क्या करनी होगी, 4, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर क्या थी, 4, तो 4 की पावर ही मुझे 4 करनी पड़ेगी। तो 4 की पावर 4 क्या होता है दोस्तों, 256 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिया है कि हमसे कहते रहेगा रेड को 912 लिख सकते हैं, तो यूएएम को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसका कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन इसका इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, सही बात है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या याद होना चाहिए, अल्फाबेट्स किस नंबर पर आते हैं, अल्फाबेट्स आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आर की बात करूं, आर किस नंबर पे आता है मेरा, आर आता है दोस्तों मेरा 18 नंबर पर। अगर मैं ए की बात करूं, वो आता है मेरा पहले नंबर पर। टी मेरा आता है 20वें नंबर पे। तो देखिए इस प्रकार आ रहा है। अगर मैं 1 + 8 करूं, 1 + 8 कर दिया मैंने। ठीक है, 1 को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे करेंगे 2 + 0। तो देखिए क्या आएगा 9, ये आ रहा 1 और यहाँ से आएगा 2। तो 912 ऐसे आ चुका है दोस्तों। देखिए 912 आ चुका है। मतलब ये स्टडी थी, मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। यूएएम को कैसे लिख सकता हूँ, देखो यूएएम को कैसे लिख सकता हूँ। देखिए यू कौन से नंबर पे आता है, यू नंबर आता है, टी के बाद यू आता है, मतलब ये आता है 21 पे। ए पहले नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एम कौन से नंबर पे आता है, एम आता है अपना 13 नंबर पे। तो अब देखिए 2 + 1 करेंगे, इसमें 2 + 1, 1 को 1 रखेंगे, 1 + 3 करेंगे, तो ये आएगा यहाँ से 3, यहाँ से 1 और यहाँ से आएगा 4। तो 314 इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 314, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखिए बीई, फिर रेशियो डीवाई, फिर रेशियो सीडी और फिर क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए अगर मैं बी की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है अल्फाबेट में, और ई की बात करूं दोस्तों ये आता है 5वें नंबर पे। सही बात है बिल्कुल। तो देखिए, और डी वाई की बात करूं, डी वाई देखिए ये हो गया अपना 4, और y कौन से नंबर पे आता है, y आता है 25वें नंबर पे। ठीक है, तो देखिए आप इन्हें एनालाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे 5 है तो इसका यहाँ पर भी स्क्वायर हो चुका है। तो इसी स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए सी कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। डी कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, डी आता है चौथे नंबर पर। तो अब जो नया नंबर जो मुझे मिलने वाला वो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा दोस्तों 9, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 16। तो देखिए अब अल्फाबेट्स में जब मैं बात करूं, अल्फाबेट्स में मैं बात करूंगा दोस्तों 9 किसका होता है, आई का होता है, आई का होता है। 16 दोस्तों किसका होता है, 16 होता है पी का। तो इसका आंसर आई पी होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अल्फाबेट्स किस ऑर्डर पर आते हैं, कौन से नंबर पर आते हैं वो याद होना जरूरी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील कर पाओगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड इस क्वेश्चन को प्लीज आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अल्फाबेट्स के जो भी नंबर्स होते हैं वो याद होना जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप डील नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी लगा सकता हूं, समझने की कोशिश करें तो
के के देखो यहाँ पे देखो ना के और यहाँ पे एल, के के बाद दोस्तों क्या आता है एल आता है, ठीक है, के के बाद एल आता है अपना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस वन हुआ, के बाद एल आता है तो प्लस वन हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ सी और यहाँ पे बी, मतलब यहाँ पे माइनस वन हो रहा है, माइनस वन ही तो हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे सी आ गया यहाँ पे बी आया, तो मतलब यहाँ पे माइनस वन हुआ। देखो ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ के बाद आता पी, तो यहाँ पे प्लस वन हो रहा है मेरा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखो एल और यहाँ पे के है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर माइनस वन हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए बी के बाद क्या था सी, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है अपना प्लस वन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, देखो पहले प्लस हुआ फिर माइनस, प्लस फिर माइनस फिर माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर जब मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे किस तरीके से आना चाहिए, यहाँ पर मेरे पास ऑल्टरनेट आने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आने चाहिए। अगर यहाँ पर n है, अगर यहाँ पर n है तो देखिए प्लस वन होना चाहिए, n के बाद अपना दोस्तों क्या आता है, n के बाद हमारे पास क्या आता है o आता है, ठीक है, सही बात है। इसके बाद देखिए c, मतलब माइनस वन हो रहा है, तो i से पहले दोस्तों क्या आता है, i से पहले आता है h, तो ऑप्शन चेक करते जाइए, ये वाला ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया, ये वाला ओ एच आना चाहिए, मतलब अपने ऑप्शन बी और सी और डी अभी भी है हमारे साथ। अब देखिए जी के बाद अब क्या ये प्लस वन का ये माइनस वन, इसके बाद दोस्तों क्या करना है इसमें, यहाँ पर मुझे प्लस वन करना है, जी के बाद दोस्तों क्या था एच, तो ऑप्शन मत देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट चुका है दोस्तों अपना, और ऑप्शन नंबर सी भी कट चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस वन होगा और यहाँ पे माइनस वन होगा, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे अपना क्या होना चाहिए प्लस वन, तो एक के बाद क्या आता है बी, और यहाँ पे एक माइनस वन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे पास ए, तो ये अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से मैं ऐसे क्वेश्चन के साथ हैंडल करते हैं, बस आपको अल्फाबेट्स के ऑर्डर याद होने चाहिए और किस नंबर पर आते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दे, उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अगर मैं लॉगर को इस प्रकार लिख सकता हूं तो लेफ्ट को किस तरीके से लिखूंगा, ऑप्शन मेरे सामने दिए हुए हैं, तो पहले समझते हैं। देखिए लॉगर, लॉगर है ठीक है, ठीक है, ये लॉगर दिया है, उसने कहा कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं के एम एन पी बी डी जे एल डी एफ क्यू एफ, इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए कुछ छूटा तो नहीं अपना, जे एल डी एफ क्यू एस, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर देखिए मैं पहले एल पकड़ता हूं, एल को पकड़ता हूं तो दोस्तों देख सकते हैं आप के एल, मतलब पहला एल से पहले वाला आ रहा है, देखो एल से पहले क्या था के, और उसके बाद आ रहा है एम, मतलब एल के बाद क्या आता है एम, समझो क्वेश्चन, एल से पहले क्या आता है के, उसके बाद क्या आता है एम, तो देखिए पहले आ रहा है फिर बाद में आ रहा है, इसी प्रकार देखिए। अगर मैं इसकी बात करूं, ओ की बात करूं दोस्तों, ओ की बात कर रहे हैं हम, अगर मैं ओ की बात करूं दोस्तों तो देखें ओ की हम बात कर लेते हैं, तो आप ओ में देखेंगे इसे, एन को देखिए और पी को देखिए। अब जो ओ है एन इससे पहले आता है और पी इसके बाद आता है, इसी प्रकार देखो सी से पहले बी आता है और उसके बाद दोस्तों डी आता है, इसी में देखिए के में तो पहले जे आता है उसके बाद दोस्तों एल आता है, ई के बाद भी पहले डी आता है उसके बाद दोस्तों फिर क्या आता है एफ, और आर में भी पहले क्यू आया और उसके बाद एस आता है, मतलब एक पहले वाला और उसके बाद वाला। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं देख सकता हूँ, लेफ्ट को मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो एल से पहले दोस्तों क्या आता है के, एल से पहले क्या आता है ना के, और के के बाद क्या, एल के बाद क्या आता है एम, मतलब के एम तो होना चाहिए ऑप्शन में, के एम पहले में बिल्कुल नहीं है, के के बाद एल है, मतलब ऑप्शन ए तो कर चुका है। अब देखिए ई में बात करते हैं, ई से पहले क्या आता है डी, और ई के बाद क्या आता है एफ, इसके बाद क्या आता है एफ, तो कहीं दिख रहा है आप ऑप्शन देख सकते हैं के एम डी एफ इसमें है, के एम डी एफ इसमें नहीं है दोस्तों, ये कट चुका है वाला ऑप्शन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एफ से पहले दोस्तों क्या आता है, हम एफ ले रहे हैं, एफ से पहले हमारा क्या आता है दोस्तों, एफ से पहले मेरा आएगा ई, और एफ के बाद क्या आएगा, ये क्या कौन से नंबर का, 6 पे नंबर का एच, एच आएगा मेरा, एच ही तो आएगा दोस्तों। अब देखिए सॉरी दोस्तों हमारा आएगा क्योंकि यहाँ पे आएगा जी, क्योंकि एफ के बाद क्या आता है जी। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब देखिए टी,
टी की मैं बात करूं तो टी से पहले क्या आता है दोस्तों एस, और टी के बाद क्या आता है ओ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख सकते हैं अपना आंसर इसमें कौन सा मैच कर रहा है, के एम डी एफ ई जी एस ओ। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे जो लास्ट दो क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन क्वेश्चन को आप प्लीज एक बार खुद से भी कीजिएगा, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, मैं आपके लिए और भी लेक्चर्स लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।